हेलो। आज हम करने वाले हैं अध्याय 8 का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 जो क्लास 10th का है। ठीक है, तो सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि आकृति दिया, किताब में दिया हुआ आकृति का नंबर है आकृति 8.3। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमको चित्र दिया हुआ है। ठीक है, आकृति दिया हुआ है, कौन आकृति है? समकोण त्रिभुज का है। समकोण त्रिभुज कैसे? क्योंकि इसका एक एंगल क्या है? समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, तो क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो बोल रहा है इसमें tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखा जाए, एक चीज याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में आपको है ना, तीनों का तीनों भुजा ज्ञात होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे हमको एक भुजा गिवन है, ये वाली, और ये गिवन है, और यह नहीं दिया हुआ है, तो ये मुझे निकालना होगा। तो समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय होता है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो 90 के सामने 90 एंगल है, या अगर 90 एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी ना, वो कर्ण हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर लंब हमको पता करना हो, अगर यहाँ पे जैसे tan p दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल क्या है? p, तो एंगल p, ठीक है ना, तो एंगल p के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये लंब। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, तो बाकी जो बच गया वो आधार। अगर एंगल r ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोट r है, एंगल r दिया हुआ, तो एंगल r के सामने वाली जो भुजा होगी ना, वो लंब हो जाएगी, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, बाकी जो बच गया आधार। मतलब यहाँ पे क्या फिक्स आ रहा है? फिक्स मेरा कर्ण आ रहा है ना, कि कर्ण मेरा 90 के सामने वाली भुजा होगी, और जो लंब होगा वो एंगल पर डिपेंड करेगा कि कौन सा एंगल ले रहे हैं। जौन सा एंगल लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसे लंब ले सकते हैं, आधार भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये देखिए, मान अगर ये एंगल लेते हैं तो ये आधार बन जाएगी, अगर ये एंगल लेंगे तो ये लंब बन जाएगी, है ना। चलिए तो यहाँ बनाते हैं, पहले हमको दो भुजा गिवन है तो तीन भुजा निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है मेरा? फिक्स है 90 के सामने वाली, तो कर्ण पी आर, स्क्वायर तो स्क्वायर, लंब हम किसी को भी ले सकते हैं। चलिए इसी को ले लेते हैं, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर आधार, क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए हमको जो जो मान दिया हुआ है रख देते हैं। तो पी आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है? पी आर का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू 12 होल स्क्वायर, क्यू आर तो निकालना ही है, क्यू आर का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखिए जिसका मान निकालना होता है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सबको एक साइड कर देते हैं। तो 169 इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना इधर, इसको इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा 144, इसको इस साइड रखना है कि उसका मान निकालना है। तो इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया खत्म, तो क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको ऐसे बराबर लिखे, चाहे पलट के लिख सकते हैं, क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 25। तो क्यू आर देखिए इस तरफ स्क्वायर में है, बराबर के इस साइड स्क्वायर में है, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो रूट में कितना हो जाएगा? 25। तो रूट 25 का मान कितना होता है? 5। अगर किसी को मालूम ना हो, कम से कम इतना बता देते, जैसे मान लीजिए आपका रूट 4 2 हो जाएगा, रूट 9 3 हो जाएगा, रूट 16 4, रूट 25 5, रूट 49 7। इसी मतलब आप ये निकाल सकते हैं, स्क्वायर करेंगे आप रूट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम से कम इतना
इतना आपको नॉलेज बता दिया है कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। आप कम से कम 1 से लेके 20 तक याद कर लीजिएगा स्क्वायर। चलिए, मतलब यहाँ पे मेरा 5 सेंटीमीटर निकल गया कीवर्ड, क्योंकि सेंटीमीटर में सबका यूनिट है इसलिए लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब देखिए मेरा कर्ण निकल गया, अन्य 2 भुजा, मतलब सभी की सभी भुजाएं निकल गई हैं। अब आएंगे सवाल पे, मतलब आकृति से हमको पूछ रहा था इसका मान, तो आकृति में सभी भुजा निकाल लिए हैं तो उसका मान पूछ लेंगे। तो कर्ण तो फिक्स है भाई साहब, क्या है 90 के सामने वाली भुजा है ना। तो यहाँ पे मेरा है tan p, प्रश्न से tan p माइनस कोट r। अब देखिए किसी को मालूम ना हो तो बता देते हैं हम कि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, और कोट इसका उल्टा कर पलट दीजिए बस वही हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। अब देखिए कर्ण तो मालूम है कि 13 है, यहाँ पे कर्ण का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कर्ण दिख रहा है आपको, कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एंगल पे जाना है कि tan p। देखिए अब लंब को अगर जान लेंगे तो आधार अपने आप पता चल जाएगा। तो लंब कैसे फाइंड करते हैं कि एंगल देखते हैं हम। यहाँ पे एंगल क्या है tan p, तो tan p है ना, तो tan p के सामने वाली भुजा लंब, ये बची आधार। तो लंब आधार, लंब कितना है 5, आधार 12, ठीक, माइनस। अब देखिए एंगल, अब एंगल आर के लिए, एंगल आर के लिए लंब 12, आधार 5। तो यहाँ पे कोट है, तो कोट के लिए क्या होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना आया था 5 आया था, और लंब 12, तो 5/12। अब सेम है, पॉजिटिव निगेटिव खत्म, तो आंसर क्या आ गया 0। ये आंसर हो गया मेरा, ठीक है ना। अगर किसी को मालूम ना हो तो इतना ये देख लीजिएगा कि साइन थीटा अलग से है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। और कोस थीटा हो जाता है आधार बट्टे कर्ण, ठीक। tan हो जाता है लंब बट्टे आधार, इसका अपोजिट, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 याद कर लेंगे इसका अपोजिट याद कर लेंगे। साइन का अपोजिट याद कर लीजिए आप कॉस सेक, सेक कॉस का सेक थीटा, tan का कॉट, बस इसको पलट दीजिएगा, पर नीचे है तो ऊपर कर दीजिएगा, खत्म बात, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए